तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण के साथ स्वामी विवेकानंद के अपूर्व सख्त प्रेम का बात चल रहा था, जहाँ पर हम एक रविंद्र संगीत उद्धृत करके बताया कि सखा का क्या मनोभाव होना चाहिए, सख्त प्रेम कैसे होना चाहिए। जो प्रेम है, जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं भक्ति योग में, प्रेम है एक समकोण त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तीन बाहु है, समान बाहु। The three equal legs of the triangle। पहला है प्रत्याशाहीनता, कोई व्यापार नहीं रहेगा। प्रेम का कोई प्रतिदान नहीं मांगते हैं, कोई प्रत्याशा नहीं रहेगा। नो होप ऑफ रिटर्न और रिवॉर्ड, एक मुखी है। जो कि हम देखे हैं ठाकुर नरेंद्र नाथ को प्यार किया था विदाउट गेटिंग एनी रिटर्न ऑफ लव, रादर गेटिंग ब्लोज। और वो प्यार के बारे में किसी को बताने में उसका कोई कमियां नहीं था, वो खुद ही व्यक्त करके गए कि नरेंद्र नाथ के लिए उनकी कितने व्याकुलता हो रहा है, जो मैं उल्लेख किया था। रात को उनको अवस्था देखकर बाबूराम महाराज ने तब नरेंद्र नाथ को पहचाना नहीं, उनके बारे में सुना, लेकिन पहले उसका ये इम्प्रेशन हो गया ये व्यक्ति कितने निर्दय है। एक व्यक्ति उनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनको आके सिर्फ दर्शन भी नहीं दे सकते हैं। इसमें ठाकुर का कोई कमियां नहीं हुआ प्रेम का। आज इसका उल्लेख हम वो संगीत में किया है कि आपको जैसे चाहिए आप ले लो और मुझे दुख मिल जाए, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और मान्यता प्राप्त नहीं होने पर भी वो नाराज नहीं होते हैं। तो एक है प्रत्याशाहीनता, दूसरा बाहु है निर्भीकता, और तीसरा है जो प्रेमास्पद को छोटा समझना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि वे मेरे पर निर्भरशील है, मैं नहीं रहने से उनका कष्ट होगा। ये पिक्यूलियर भावना है। हम देखें कि जो वात्सल्य प्रेम में, प्रेम के ही लक्षण है, ये सख्य प्रेम होगा, वात्सल्य प्रेम हो, ये मधुर प्रेम हो। प्रेम में जब माँ यशोदा श्री कृष्ण का आदर्शन के बाद वो मक्खन लेके दौड़ रहे हैं, कहाँ पर हमारा, तब राधा जी ने बताया आप इतना क्यों बेचैन हो रहे, मैं आद्या शक्ति हूँ और कुछ बर ले लीजिए, और आपका बेटा तो जगतपति है, सब जगत को खिला रहे हैं। वो कहती इस सब से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं जानती हूँ कि वो मेरा गोपाल है और वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। यही है प्रेम का लक्षण। ये अज्ञानता वो रख देते हैं, और भगवान भी ये अज्ञानता पसंद करते हैं। He enjoys, relishes this ignorant bliss, ignorance and dependence, अपना डिपेंडेंस, ignorant डिपेंडेंस है,
ये उनके लिए ब्लिस है, दोनों के लिए। और जो भयहीनता, वो एक दूसरा संगीत में रविंद्रनाथ प्रस्तुत किया, जो श्यामा गीति नाटक में वर्णन है, श्यामा एवं उत्तियों के बीच में प्रेम। जब श्यामा के प्रेमी उत्तियों को बेफजल अपवाद लगा दिया चोरी का, तब उन्होंने अपना जीवन विसर्जन देने के लिए भी तैयार था। उत्तियों ने कहा, आमार जीवनो पात्र उछलिया माधुरी करेছো दान, तुम्हें जानो नाई तार मूल्यर परिमाण। उनका कहना था कि ये जो प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, जो माधुर्य जो मुझे प्राप्त हुआ है, उससे हमारा जीवन पत्र भरपूर हो गया। उछले, इसका भरने के बाद उसका भी और भी बढ़ गया। तो हमारे और कुछ रखने का जगह नहीं है। आई एम फुल टू द ब्रीम, बियॉन्ड द ब्रीम, स्पिल्ड ओवर। लेकिन आप जो मुझे दिया है, उसका जो मूल्य है वो आपको पता ही नहीं। यू योरसेल्फ डू नॉट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर लव दैट हैज़ फिल्ड माई हार्ट। सो वो तो जैसे कि हम इस उदाहरण से परिष्कार होता है, जो नरेंद्रनाथ का प्रेम से ठाकुर का हृदय भरपूर हो गया। वो नरेंद्रनाथ उसको एक्नॉलेज करे या ना करे, वो गैर है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। इसको उदाहरण देखिए रविंद्रनाथ समझाया, बड़ा सुंदर उदाहरण। रजनी गंधा अगोचरे जेमन रजनी स्वपने भरे सौरभे, तुम्हें जानो नाई मरमे आमार ढेलेছো तुम्हार गान। इसी रजनीगंधा रात्रि में अपना सौरभ से सब कुछ भरपूर कर देते हैं, लेकिन कोई उनका विज्ञापन नहीं है। अगोचरे, सबसे अलक्ष्य में, साइलेंटली, विदाउट एनी नोटिस, चारों ओर भरपूर कर देते अपना सुगंध से। वैसे ही आप साइलेंटली मेरा दिल में, मरो में, हमारा प्राण में तुम्हारा संगीत से हमारा दिल भरपूर हो गया। हम जानते हैं कि नरेंद्रनाथ को संगीत सुनते ही ठाकुर समाधि में चले जाते थे। मेरा मन प्राण तुम्हारा संगीत में भरपूर हो गया। इससे रजनीगंधा चारों ओर सौरभ से, उनका सुगंध से, बाई फ्रेग्रेंस, फिल्स द नाइट साइलेंटली विदाउट द नॉलेज ऑफ एनीवन। कितना सुंदर बताया। तो ऐसे ही तुम्हारा प्रेम से, तुम्हारा माधुर्य से मेरा दिल भरपूर हो गया। और उसके लिए अगर कोई चरम मूल्य देना चाहिए, ज़रूरत होता है, मैं तैयार हूँ। उल्लेख भी किया है संगीत में, मधुर मरणे पूर्ण करिया सौंपिया जाबो प्राण चरणे। যারে জানো নাই তার গোপন ব্যথা নীরব রাত্রি हो काजी अवसान। आप लोग मुझे समझ नहीं पाया, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन प्रेम का मूल्य देने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये मृत्यु मेरे लिए मधुर होगा। ये मेरा कष्ट का बात नहीं है, ये हमारा आनंद की बात है। जो प्रेमिक है उनके लिए जीवन समर्पण करना
कोई दुख का बात नहीं है, कठिनाई का बात नहीं है, ये स्वेच्छा समर्पण, ये है प्रेम का बात। इसको समझना पड़ेगा। वाई स्वामी विवेकानंद डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर व्हाट? ही वॉज ए मैन ऑफ समाधि, अद्वैतिन, समाधि सुख ने निमज्जित था। वो स्थान उत्थित होकर आपने जीवन को बाजी कैसे रखा? What was the force? Force of love, not by any compulsion, but by impulsion. From inside, spontaneous surrender. तो श्यामा नाटी का तो वियोगांत है, लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेजेडी नहीं है, कॉमेडी है, मिलनांतक है। जो ठाकुर जब उनको लंबा रस्सी लंबा सूता छोड़ दिया, तुम जाओ, तुम जहाँ पर जाना है चले जाओ, लेकिन जब आखिर में पहाड़ी बाबा का पास उन खाली अपना दुख प्रकाश किया, उनको माना नहीं किया, निर्वाक, एक बार भी नहीं बोला ठीक है तुम मत करो। ही वेट्स। और मैं जैसे बताया, प्रेम का शक्ति अजेय है। जगत में कोई भी शक्ति प्रेम की शक्ति के बराबर नहीं है। द पावर ऑफ लव, द मोस्ट इनविंसिबल पावर इन द वर्ल्ड। जितना जल्दी हम इसको सीख सके उतना ही अच्छा है। विच कैनॉट बी डन बाई फोर्स कैन बी अचीव्ड बाई द पावर ऑफ लव। प्यार से सब कुछ बन सकता है। एक दुश्मन भी गुलाम बन सकता है, गुलाम बन जाएगा। तो जब ऐसी अवस्था हुआ, जब पहाड़ी बाबा से स्वामी जी 40 दिन बाद आत्मसमर्पण करके पता नहीं अब नहीं होगा, उसके बाद उनका मैच्योरिटी ग्रो किया। वो पहचान लिया कि श्री राम कृष्ण कौन है। तो मैं जैसे उल्लेख किया था, उनका मित्र प्रमोददास मित्र को लिखा है, ये आबिया और किसके पास नहीं जाए आर कोनो मियार काছে যাইব না, এখন বুঝিয়াছি তাহার কোনো জুড়ি নাই। इज पेयरलेस, सोचा समझा देखा भला, तुझे से कोई ना ढूंढ लेगा ना। तभी नरेंद्रनाथ का बारी है उनका प्यार का बात बताना। ये उनके जो आत्मसमीक्षा, जो अनुशोचना, आत्मशोचना की बात, सेल्फ रिपेंटेंस, वो एक कविता में उल्लेख किया। गाय गीत सुनाते तुम्हें, बांग्ला में है ओरिजिनल, इसका ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है सब भाषा में। ए सॉन्ग आई सिंग टू दी। तो किसको लिए सॉन्ग नियोजित है वो नहीं लिखा, तो उसमें कहीं पर श्री रामकृष्ण का नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसमें पता चलता है ये ठाकुर के चरणों में निवेदित है। तो कहते हैं गाय गीत सुनाते तुम्हें, भालो मंद नाही गनी, नाही गुनी लोक निंदा যশ कथा। दास तब दुहाकार सशक्ति नमी तब पदे।
आछो तुम्हें पीछे दड़ाइए, ताई फिरे दिखी तो वह हासी मुख। ये मैं अभी तुम्हारे लिए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभी उनके बारी है। तो अभी उनका क्या हुआ, ये बताने से उनका कोई डर नहीं है। बताया प्रेम का है निर्भय, भाला मंद ना ही गुनी, ना ही गुनी लोको निंद जश का। जो कोई अच्छा बोले बुरा बोले कोई मतलब नहीं है। ये प्रेम का गाथा उन्मोचित कर दिया आपने लेखनी से। स्वयं का स्वीकारोक्ति, सेल्फ डिक्लेरेशन। अब पहले क्या बताया, मैं आप दोनों के सशक्ति की नमिता वो पद, मतलब ठाकुरन माँ, ठाकुर की वो मान्यता करते हैं। ठाकुर दूसरा जगह आज बताए सशक्तिक है। ठाकुर कहा करते थे वो मेरा शक्ति है, माँ भी कहा करते थे जय ठाकुर से ही আমরা কি আলাদা, the two sides of the same coin। श्री राम कृष्ण शारदा रूप जो शक्ति है, इनके चरणों में मैं दास हूँ। और बाद में बताया जन्म है न केवल इन दिस लाइफ, फॉर लाइफ टुगेदर, बाद में बताएंगे। तो अभी वो तो शाखा है, फिर क्यों तो प्रणाम कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया कि सख प्रेम और दास प्रेम जुड़े हुए हैं। ठाकुर भी जब नरेंद्रनाथ को प्रथम दर्शन में ले गया था, बगल वाला कमरे में हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रभु बोलकर, जाने हमें प्रभु तुम्हें नौरूपी नारायण। यद्यपि नरेंद्रनाथ ये बिल्कुल समझ नहीं सका कि मेरे को इतना क्यों बोला जा रहा है, ये जो बिल्कुल पागल होगा। तब ये पागल का चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। और आई डोंट केयर फॉर एनी वन, निर्भीकता, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट टू गिव। अभी मेरा देने का बारी हो गया। और क्या कहते हैं, आप सर्वदा पीछे खड़े हो, इसलिए मैं बारंबार आपको देखता हूँ। आई सी योर स्माइलिंग फेस बिहाइंड मी फॉर एवर। ये अपूर्व दोनों के बीच सख्य का प्रेम का गाथा, ये हमारे जीवन में एक अविस्मरणीय आनंद का स्रोत है एवं जितना हो सके अनुपालनीय है। इसका और भी विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ये कविता फिर भी आगे को चर्चा करती हुई स्वामी जी के वचन अनुसार उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, विश्वकर्मा पूजा है। यद्यपि मठ में पूजा नहीं होती है, हमारे अस्पताल में वर्कशॉप में पूजा होता है। कारखाना है, आप जानते हैं, अस्पताल है, बृहद कारखाना है, नाना प्रकार का दफ्तर है, कारपेंट्री, स्मिथी एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, नाना प्रकार का प्लम्बिंग एक्सेट्रा। वहाँ पर विश्वकर्मा का पूजा है, जो कि शारदा पीठ से पुजारी आके उपस्थित हुआ है। तंत्रधारा का हमारे स्वामी शुभंगानंद लखनऊ आश्रम का है। आनुष्ठानिक रूप से षोडशोपचार पूजा, प्रसाद, आरती
एवं काल विसर्जन इत्यादि होगी। इसका थोड़ा बहुत YouTube चैनल में हम लोग दिखाएंगे। और इस कारण आज शाम को अब काली कीर्तन नहीं होगा। इसमें शामिल लेने के लिए YouTube के माध्यम से आप स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।